अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम इस वीडियो में इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा आपने देखा होगा जो फूलों का अरेंजमेंट होता है एक दरख्त पे, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स ओवर ए प्लांट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसको हम पेडंकल कहते हैं। तो इसी पे ये फ्लावर्स पैदा होते हैं। सो वी कैन डिफाइन दिस इन्फ्लोरेसेंस एज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स और arrangement of flowers arrangement of flowers on the surface of peduncle, on the surface of peduncle। तो पेडंकल की सरफेस पे जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो सबसे एडवांस्ड जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज कैपिटुलम। लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, जब पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था वो पेडिसल के बारे में। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस तरह से हम डिफरेंस करेंगे पेडंकल और पेडिसल में, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगा। यहाँ हम लिखेंगे पेडिसल, यहाँ हम लिखेंगे पेडंकल। जब आपको इसका फ़र्क पता चलेगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पेडिसल जो होता है ये स्टॉक ऑफ द फ्लावर होता है, स्टॉक ऑफ फ्लावर होता है। तो पेडंकल जो होता है इट इज द फ्लावर बियरिंग एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर बियरिंग एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो इस तरह से आपको ये इसका डिफरेंस पता लग जाएगा। दूसरा, यहाँ पेडिसल पे नॉर्मली एक ही फ्लावर होता है, बियर सिंगल फ्लावर, और जो पेडंकल होता है बियर्स सेवरल फ्लावर्स। इस तरह से इनमें जो डिफरेंस है वो क्लियर है। अब हम आएंगे इन्फ्लोरेसेंस की तरफ। इन्फ्लोरेसेंस को हम डिवाइड करते हैं दो काइंड्स में। एक तो है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और दूसरी है साइमोस। तो पहले हम रेसिमोस को पढ़ेंगे। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? जब पेडंकल जो होता है ये कंटिन्यूसली ग्रो करता है। वी विल राइट हियर पेडंकल ग्रोज कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूसली ग्रो करता है। और जो फ्लावर्स होते हैं दे आर बॉर्न in acropetal and centripetal order, in acropetal and centripetal order। ये acropetal और centripetal क्या होता है? acropetal मीन्स जब पुराने जो फूल हैं they are towards base। we will write here older flowers towards base and young flowers towards apex। तो सेंट्रिपेटल में क्या होता है? सेंट्रिपेटल ऑर्डर जो होता है इसमें क्या होता है? जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं, ओल्डर फ्लावर्स वो पेरिफेरी की तरफ होते हैं, और जो
यंग फ्लावर्स होते हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं। इस तरह से आपको समझ आया होगा कि एक्रोपेटल क्या होता है और सेंट्रिपेटल क्या होता है। अब ये रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है, हम इसके अब सब टाइप्स देखेंगे। इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, टिपिकल रेशमी, इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, दैट मीन्स दे आर स्टॉक्ड फ्लावर्स। और क्या होता है इसमें, ये जो फ्लावर्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, वी विल राइट हियर, दे अराइज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। तीसरा क्या होता है इसमें, दे अटेन डिफरेंट हाइट्स, ये जो फ्लावर्स होते हैं अटेन डिफरेंट हाइट्स। तो हम आपको एक डायग्राम से इसको समझाते हैं। किसमें देखते हैं हम, रेडिश में देखते हैं, रेडिश में देखते हैं, रेडिश में देखते हैं। तो हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। यहाँ पेडंकल है, कंटिन्यूसली ग्रोज, तो एक एक पॉइंट पे एक एक फ्लावर पैदा होता है। ये बहुत ही सिंपल इन्फ्लोरेसेंस है। इस डायग्राम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा जो इसका सब टाइप है, दैट इज, इस रेसमोस का दूसरा जो सब टाइप है दैट इज कॉल्ड कोरियम, दैट इज कोरियम। तो कोरियम में क्या होता है, तकरीबन जो हमने पहले में देखा वही होता है। फ्लावर्स आप लिखेंगे पेडिसिलेट, दैट मीन्स स्टॉक्ड, arise from different points, but यहाँ फर्क है, they attain same height, they attain same height। जब हम डायग्राम बनाएंगे इसको आपको आसानी से समझ आएगा। डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ फ्लावर्स दे अराइज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, they arise from different points but they attain same height। कैंडी टफ में देख सकते हैं, ये कैंडी टफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। नंबर थर्ड जो किस्म है इसका सब टाइप है, इसको हम कोरियम्बोस कहते हैं, कोरियम्बोस कहते हैं। ये जो कोरियम्बोस रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें क्या होता है, इसमें फ्लावर जो होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो फ्लावर्स वो ये एक कंडीशन इख्तियार करते हैं, ये पार्टली कोरियम होते हैं और पार्टली रेशमी होते हैं। जैसे हम इसको मस्टर्ड में देखते हैं, एक हम डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको ये समझ आएगा आराम से। हम इसकी एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ जो कुछ फ्लावर्स हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स एंड दे अटेन द सेम हाइट, लेकिन नीचे हम देखते हैं कि वो ये हाइट जो है ये अटेन नहीं करते हैं,
जो नीचे फ्लावर आते हैं वो ये अटेन, ये हाइट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसको हम कोरियम्बोस कहते हैं। इट इज़ बोथ पार्टली कोरियम एंड पार्टली रेशमी। और एक जो किस्म है इसमें नंबर 4, दैट इज अम्बेल। दैट इज अम्बेल। ये जो अम्बेल है इसमें क्या होता है, ऑल देयर फ्लावर्स अराइज फ्रॉम सेम पॉइंट। ऑल द फ्लावर्स अराइज फ्रॉम सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से सारे जो फ्लावर्स हैं वो पैदा होते हैं। कोरिएंडर फैमिली में देखते हैं हम, यहाँ हम डायग्राम से इसको आराम से समझ सकते हैं। एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर्स पैदा होते हैं। इसको हम अम्बेल कहते हैं। और एक किस्म है इसमें नंबर 5, जिसको हम स्पाइक कहते हैं। जिसको हम स्पाइक कहते हैं। तो स्पाइक में क्या होता है, स्पाइक में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, यहाँ जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट स्टॉक्ड, or we can say stalkless flowers। तो यहाँ जो स्पाइक है, यहाँ elongated peduncle bears sessile flowers in acropetal fashion। ये जो ऑर्डर है दैट इज acropetal, in acropetal manner। जो sessile flowers पैदा होते हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में पैदा होते हैं। एग्जाम्पल इज चैफ फ्लावर। एग्जाम्पल इज चैफ फ्लावर। और एक एग्जाम्पल है बोटल ब्रश। बोटल ब्रश। इस तरह से हमने देखा जो पहली डिफरेंस है वो इसमें सेसाइल फ्लावर्स हैं। और इसकी जो हम डायग्राम बनाएंगे आपको आसानी से समझ आएगा ये स्पाइक क्या होता है। इसकी डायग्राम ऐसे बनाएंगे, इसमें स्टॉक्ड फ्लावर्स नहीं होते हैं, यहीं पे होते हैं फ्लावर्स। ये सेसाइल है, सेसाइल फ्लावर्स, इनमें कोई स्टॉक नहीं होता है। और एक किस्म हम इसमें पढ़ेंगे नंबर 6 ऑफ लिखेंगे स्पाइकलेट। स्पाइकलेट। ये स्पाइकलेट क्या होता है? एक्चुअली इट इज ए reduced spike where flowers lie in between broken parts of peduncle. We will write here a reduced spike where flowers lie in between broken parts of peduncle. हम ग्रासेस में देखते हैं, हम इसके डायग्राम बनाएंगे और आपको इससे आसानी से समझ आएगा। एक डायग्राम हम इधर बनाएंगे इसकी, इस तरह से इसकी डायग्राम आती है। तो यहाँ जो फ्लावर्स हैं, यहाँ जो फ्लावर्स हैं सेसाइल फ्लावर्स, सेसाइल फ्लावर्स ये हैं सेसाइल फ्लावर्स। और लगता है दे आर ऑन ब्रोकन पार्ट्स ऑफ पेडंकल। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं दिखाने के लिए।
तो यहाँ होते हैं ग्लूम्स। It possesses scale-like bract, here that we call glumes. Scale-like bracts are present. Scale-like bracts here. तो ये स्पाइकलेट है। और एक है नंबर 7, जिसको आप लिखेंगे कैटकिन। तो बेटा ये क्या होता है? इट इज ए हैंगिंग इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कि आप इसको मलबरी में देखते हैं, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, हैंगिंग इन्फ्लोरेसेंस, ये भी एक स्पाइक होता है, बट इट इज हैंगिंग। मलबरी में देखते हैं हम, ये जो मैच्योर होता है तो इट फॉल्स डाउन एज ए यूनिट। जैसे हम मलबरी में इसको दिखाएंगे, इधर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मलबरी है जिसको हम कैटकिन कहते हैं। तो जब ये फॉल होता है तो ये एज ए यूनिट फॉल हो जाता है, नीचे आता है। एग्जाम्पल इज मलबरी। नंबर 8 subtype is spadix. नंबर 8 is spadix। तो स्पैडिक्स में क्या होता है? ये एक स्वोलन पेडंकल होता है। वी विल से स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइक। ये स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइक होता है जिसमें जो पेडंकल होता है, वो स्वोलन होता है। और इसमें अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स कैसे होता है? मेल सेपरेट होते हैं, फीमेल सेपरेट होते हैं। जैसे कि हम इसको एक डायग्राम में दिखाएंगे अभी। तो यहाँ एक स्पेशल चीज़ होती है जिसको हम स्पेथ कहते हैं। तो स्पेथ क्या होता है? एक्चुअली इट इज ए बोट शेप्ड ब्रैक्ट। किस में देखते हैं हम इसको बनाना में देखते हैं और कोबरा प्लांट में देखते हैं। तो एग्जांपल आप लेंगे बनाना और कोबरा प्लांट लेंगे। इस तरह से जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे आपको आराम से समझ आएगा ये स्पैडिक्स क्या होता है। स्पैडिक्स हम बेटा ऐसे बनाएंगे। स्पैडिक्स तो यहाँ जो पहले होते हैं ये मेल फ्लावर्स होते हैं। इसके बाद एक पोर्शन आता है, अलग सा पोर्शन, इसको हम अलग कलर करेंगे और इसके बाद हम नीचे अलग पोर्शन बनाएंगे। ये जो ऊपर हैं ये मेल फ्लावर्स हैं,
ये जो बीच में है ये स्टेराइल फ्लावर्स हैं, और ये जो नीचे सबसे हैं ये फीमेल फ्लावर्स हैं। सो इस तरह से हम देखते हैं इसमें जो ब्रैक्ट होता है दैट इज बोर्ड शेप्ड, हम इसको बोर्ड शेप्ड दिखाएंगे ऐसे, तकरीबन ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ ये बोर्ड शेप्ड ब्रैक्ट है। तो ये स्पैडिक्स के बारे में है। आराम से हम देख सकते हैं मेल फ्लावर्स अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं, और बीच में जो पोर्शन होता है फ्लावर्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। बेटा और एक जो इम्पोर्टेंट इसमें काइंड है, वी कॉल इट कैपिटुलम। ये जो कैपिटुलम होता है, एक्चुअली here the tip of peduncle swells and flowers arise in centripetal manner, जैसे हम सनफ्लावर में देखते हैं, या हम कहते हैं कि यहाँ जो पेडंकल होता है इट इज समवट फ्लैट टू फॉर्म रिसेप्टैकल दैट बियर्स स्मॉल सेसाइल फ्लावर्स कॉल्ड फ्लोरेट्स। तो यहाँ जो पेडंकल होता है ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और इस पर छोटे छोटे सेसाइल फ्लावर्स होते हैं जिनको हम फ्लोरेट्स कहते हैं। सेंटर में जो फ्लोरेट्स होते हैं उनको हम डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं, और जो पेरिफेरी पे होते हैं उनको हम रे फ्लोरेट्स कहते हैं, जैसे हम इसको सनफ्लावर में देखते हैं। तो डिस्क फ्लोरेट्स एंड सन फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स आर क्लियर इन सनफ्लावर। हम इसको डायग्राम से आपको समझाते हैं। इसमें जो ये बन जाता है स्वोल पेडंकल ऐसे बन जाता है, तो इसी पे जो फ्लावर्स पैदा होते हैं इट इज रिसेप्टैकल। तो एक स्वोल बेस की तरह बन जाता है, और इसी पे ये सेसाइल फ्लावर्स पैदा होते हैं। तो सनफ्लावर में देखते हैं कि यहाँ साइड्स में जो होते हैं वो रे फ्लोरेट्स होते हैं, और जो बीच में होते हैं उनको हम डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं। इस तरह से हमने ये जो रेसिमोस इन्फ्लोरेंस हैं इसके बारे में आज पढ़ा। इंशाअल्लाह दूसरा जो लेक्चर इसका होगा उसमें हम साइमोस इन्फ्लोरेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।